Hello students, so we are doing chapter work and energy, and the next topic we will study today is power. हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सब के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? पावर. पावर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल अगर कुछ वर्क कर रहा है, वो वर्क क्यों कर रहा है? दैट मीन्स उसके पास कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है, फिर कुछ पावर है, तभी वर्क कर रहा है. ठीक, तो कितने टाइम में, और सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों को कुछ काम दे दिया. ठीक, एक ऑब्जेक्ट उतना ही काम 5 मिनट में कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 7 मिनट में कर रहा है, तो किसके पास ज्यादा पावर है? जिसने जल्दी कर लिया, 5 मिनट में कर लिया. ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे और कितना काम किया. तो पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग मतलब मैंने आपको बताया, रेट का मतलब क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. तो पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक, अब पावर की एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर हम इससे निकालेंगे. वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड. पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड. ठीक है, एक तो ये होगी. दूसरी एसआई यूनिट पावर की क्या होती है? और वॉट. आप अपने देखना, अपने घर के अप्लायंसेस पे, रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, टीवी होगा, बल्ब देखना, उन सब पे कुछ ना कुछ पावर लिखा होगा. ठीक है, वॉट में ऐसा कुछ लिखा होगा, 5 वॉट. जैसे हम एलईडीज की बात करते हैं, 9 वॉट की एलईडी, 12 वॉट की एलईडी, वो क्या है? उसकी पावर है. ठीक है, क्यों? कितनी तेज ग्लो करेगी? 9 वॉट, 12 वॉट. ये जो वॉट है ना, W, ये क्या है? ये एसआई यूनिट है किसकी? पावर की. ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या है? या तो जूल पर सेकेंड लिख लो या वॉट लिख लो. सो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक, और उसकी एसआई यूनिट क्या है? वॉट. अब 1 वॉट की अगर डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट क्या है? 1 वॉट कितनी पावर होगी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड. ठीक है, 1 watt is the power when rate of doing work is 1 joule per second. जब काम करने का रेट जो है, रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल पर सेकेंड होगी, तो मेरे पास पावर कितनी आएगी? 1 वॉट. ऐसे करते हैं ना, 1 वॉट पावर निकालनी है तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 W निकालना है. तो यहाँ भी जब 1 जूल होगा, यहाँ भी 1 सेकेंड होगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड कितना आ जाएगा? जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है? वॉट. तो 1 आगे 1 वॉट. ठीक है, ऐसे डिफरेंट अप्लायंसेस डिफरेंट वॉट्स की होती हैं. ठीक है, जो येलो वाला बल्ब आता था पहले था, वो 100 वॉट का बल्ब होता था. मतलब उसकी पावर कितनी होती थी, या पावर कितनी कंज्यूम करता था वो? 100 वॉट. क्लियर? तो ये क्या है? मेरे पास पावर है. पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, 1 वॉट पावर कितनी होती है. ठीक, अब और पावर की और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है जो जनरली यूज होती है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर. पावर को किस में मेजर करते हैं? ये तो होगी 1 वॉट की बात. ठीक है, अगर बोले 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, व्हाट, हाउ मच इज 1 किलोवाट? 1 किलोवाट को हम 1 kW भी लिख सकते हैं. 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट इज 1000 वॉट. जैसे 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना. 1 kg 1000 ग्राम. ऐसे ही 1 किलोवाट कितना होगा? 1000 वॉट. ठीक है, ऐसे 1 मेगावाट होता है. 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻⁶ वॉट. मतलब 1 के बाद
6 zeros, ठीक है। तो 1 मेगावाट, इसको बोलते हैं हम 1 मेगावाट। 1 मेगावाट होता है 10⁻6 वाट। तो ये पावर के बारे में था कुछ, ठीक। अब एक टर्म है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक कॉमर्शियल यूनिट है जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, जो कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो क्या है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट बोलते हैं ना। ये मीटर, इलेक्ट्रिक जो मीटर है घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जिससे वो इतने यूनिट चल गया, तो एक यूनिट किसके इक्वल होता है, वो 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। मुझे कैसे पता चला ये एनर्जी की यूनिट है? किलोवाट क्या है, पावर, और आवर क्या है, टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, एनर्जी तो होता है। ये पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, वर्क डन, और वर्क डन क्या है, एनर्जी तो है ना। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आ गया, एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक। अब कोई बोले 1 किलोवाट आवर को जूल पर सेकेंड में लिखो एनर्जी की यूनिट में, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, और 1 आवर में 60 मिनट, और उसमें 1 मिनट में 60 सेकेंड, यही होता है ना। तो आवर को सेकेंड में चेंज कर दिया, तो ये कितना हो गया, 6 6 36, 1 2 3 4 5, यही, ये कितना हो गया, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड हो गया। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 36000000 जूल पर सेकेंड, या 3.6 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 जूल पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा ना, 5 भी जीरो रह जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30, इसको 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड होगा, ये क्या होगा, क्या होगा ये, जूल पर सेकेंड। ये तो पावर था वॉट, ये जूल पर सेकेंड था, और ये टाइम भी तो है ना सेकेंड में, तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल भी तो होगा। ये जूल पर सेकेंड में थी, ये सेकेंड में थी, तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी की यूनिट है ना 1 किलोवाट, तो एनर्जी किस में आना चाहिए हमारे पास, जूल में। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल्स के इक्वल होता है, कितना, और 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होती है, मीटर में एक यूनिट है, ठीक। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होती है, जब एक अप्लायंस, सपोज मेरे पास रेफ्रिजरेटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 1 किलोवाट का है, तो 1 किलोवाट का जो अप्लायंस है, अगर वो 1 घंटे के लिए चले तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। When electric appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour, then it consumes the energy 1 kilowatt hour, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट, जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो है 1 किलोवाट आवर, और ये इतने जूल्स के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट है, इसलिए ये जूल में आएगी, ठीक है। वॉट क्या था, जूल पर सेकेंड, और ये टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया हमने। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये जूल में आ गया। तो ये पावर था। ये लास्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। इसमें वर्क डन अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, कभी आपके पास कोई क्वेश्चन आए उसमें आपको वर्क डन ना दिया हो, बट कुछ ऐसा दिया होगा, पोटेंशियल एनर्जी या इतनी हाइट पे है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h, यही है ना। सपोज ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मार्कर है, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर हाइट पे उठाया, ठीक। इसका मुझे कुछ वेट दिया हुआ है, m मल्टीप्लाई बाय g भी दिया हो सकता है वेट न्यूटन में, या फिर कुछ मास दिया हो सकता है 5 kg या 10 kg। तो आप इसका पावर बताओ, 20 सेकंड में मैंने ऊपर उठाया, तो टाइम भी पता है मुझे, ये भी पता है mg, और हाइट भी पता है। तो वहां कंफ्यूज मत होना कि वर्क डन की जगह क्या लिखें, वर्क डन वहां क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, mgh। आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो वहां वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh अपॉन टाइम, तो वहां से आप
पावर निकाल सकते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।